अगर आपके घर में भी एसी लगा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका एसी इतनी भीषण गर्मी में किसी भी समय बम बनकर फट सकता है। 2020 से लेकर 2024 तक इतने ज़्यादा एसी फटने के केस आए कि बहुत ज़्यादा, कि लोग डरने लगे एसी कौन सा लें कौन सा नहीं लें, क्योंकि एसी फटने के रीजंस कोई नहीं प्रॉपर बता पाता। यहाँ तक कि कंपनियाँ भी प्रॉपर नहीं बता पाती कि एसी जो फटते हैं क्यों फटते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि जब एसी फटते हैं तो उसका रीज़न एक होता है जो टेम्परेचर हाई होना। वही सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ कि एसी आखिरकार फटता क्यों है, और हम जब एसी लेने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए एक एसी लेने से पहले। आपको मैं बताने वाला 3 ऐसे रीजन्स हैं कि सबसे पहली बात होती है जब भी हम एसी परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना बजट देख कर जाते हैं कि हमारा बजट इतना होना चाहिए, और जब भी एसी परचेस कर लेते हैं उसके बाद हम इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी कंजूसी कर देते हैं, जिसमें ये हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन होता है तो कंपनी वाले खुद प्रोवाइड करते हैं अपना टेक्नीशियन कि हमारे यहाँ से एसी इंस्टॉल करिए, उसका कुछ चार्जेस पे करना होता है। बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं उनको लगता है कि हम अपने आसपास के जो भी नियर बाई जो भी सर्विस वाले होते हैं उनसे हम अपना एसी इंस्टॉल करवा लेंगे। वहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो भी टेक्नीशियन होते हैं लोकल के, वो क्या करते हैं उनको पाइप जो होता है इंडोर से आउटडोर कनेक्ट करने का पाइप होता है, वो सस्ते वाला पाइप उनको प्रोवाइड करते हैं। बोलते हैं कि ये वाला पाइप लगा लीजिए तो आपका एसी अच्छा चलेगा। एसी के पाइप 3 टाइप के आते हैं, एक 2 कोर का आता है, एक 3 कोर का आता है, और एक होता है सबसे हैवी वाला जो होता है 4 कोर का। 4 कोर का पाइप होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। पैसे बचाने के चक्कर में हल्का पाइप लगवा लेता है, जिसके कारण तब दबाव एसी में ज़्यादा होता है तो पाइप फट जाता है और वहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो एक चांस ये होता है कि एसी में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। सेकेंड अगर पॉइंट की बात, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि जब भी सर्दियां ख़त्म होती है उसके बाद एसी में सर्विस करवाना चालू कर देते हैं कि गर्मी आने वाली है तो अभी एसी की सर्विस करवाना चालू कर लेते हैं। इसके बाद साल भर चलाते हैं, कोई एसी की सर्विस नहीं करवाते। एक गलती ये भी होती है, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्विस डिमांड करती है। एसी का एक मुख्य कारण होता है, अगर आप एसी एक यूजर हैं तो आपको सर्विस टाइम टू टाइम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली कंपनी तो बोलती साल में 2 सर्विस करवानी चाहिए, बट आपको बता दूं अगर इस टाइप की गर्मी पड़ती रहे तो आपको साल में आपको 2 से 3 सर्विस आपको करवाना कंपलसरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि साल में एक भी सर्विस नहीं करवाते। इसी का कारण ये इसी का हर्जाना उनको बाद में भुगतना पड़ता है, जब एसी का कहीं विस्फोट होता है या एसी में कूलिंग कम आती है या एसी खर्चा ज़्यादा मांगती है, यही सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइस आप एसी कम से कम 3 बार सर्विस करवाइए साल के अंदर। लास्ट और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको टेम्परेचर बहुत डाउन कर देते हैं। वो 16 या 17 18 में चलाने लगते हैं एसी में, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम कर देते हैं कि उनको लगता है कि यहीं पर जो मनाली यहीं पर हम कश्मीर बना लें अपने रूम को। ऐसा कतई भी नहीं करना, ऐसा कभी भी मत करना भूल करके, क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं तो कंप्रेसर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत लोड पड़ता है, जिसके कारण कंप्रेसर हाई टेम्परेचर झेल नहीं पाता, जिसके कारण विस्फोट हो जाता है। एसी के हिसाब से एसी या कंपनी के मुताबिक आपको एसी जो होता है 20 के ऊपर ही टेम्परेचर रखना चाहिए। सो गाइस एसी का सही टेम्परेचर रखने का जो सही टेम्परेचर होता है आपको 24 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस तक रखना होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। और आपको लाइट बिल से लेकर के सारी चीज़ें प्रॉपर होती रहेंगी। एसी में ना आपको गर्मी लगेगी ना आपको सर्दी लगेगी, जो एसी का रूल के हिसाब से बोलता है कि आपको इतना टेम्परेचर रखना चाहिए। सो गाइस ये कारण है जो एसी फटने के कारण बढ़ते जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और लोग एसी कंपनी को दोषी ठहरा रहे हैं कि एसी कंपनी के कारण ऐसा हो रहा है। सो गाइस ये सारी चीज़ें जो आप एक अगर एसी यूजर हैं, अगर आपके घर में एसी पहले से लगा हुआ है तो आप सर्विस टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। और बाकी अगर जो नए एसी लेने वाले हैं तो आपको ये 3 चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, तब भी आप एसी थोड़ा अच्छा परचेज कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही था। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि इस टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू।